नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भारत की अनूठी विश्व दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया है। वे आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है, इसलिए भारतवंशी हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, मोटा अनाज, गृह उद्योग और हस्तशिल्प जैसे विषयों पर भारत का दूत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजस और अरिहंत जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का जनक है और इसलिए दुनिया हमारी गति तथा कौशल व हमारे भविष्य को जानने के लिए उत्सुक है। 10 जनवरी तक आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 70 देशों के प्रवासी भारतीय भाग ले रहे हैं। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के सहयोग से बिलासपुर जिले का विकास किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में सभी विधायकों को जगह मिलना संभव नहीं है। राजेश धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान लोगों को दी गई 10 गारंटियों को पूरा किया जाएगा और प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हिमाचल का चहुमुखी विकास करने के लिए प्रयासरत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जनविरोधी निर्णय लेकर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जनता के लिए खोले गए संस्थानों को बंद करना, कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाना, डीजल का दाम बढ़ाना, बिना मंत्रालय के 3 को कैबिनेट रैंक देना और कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाना, ऐसे सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है। बिक्रम ठाकुर ने पूछा कि जनता के लिए खोले गए संस्थानों को फिजूल खर्ची बताने वाली कांग्रेस पार्टी ने 6 CPS बनाकर सरकारी खजाने पर क्यों बोझ डाला है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाकर इसे 3 रुपए लीटर महंगा कर दिया, जबकि डीजल महंगा होने से हर चीज के दाम बढ़ते हैं। इसके अलावा सरकार 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में पहला विधेयक जनता के हित के लिए पेश नहीं किया, बल्कि कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने का बिल पेश किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में महंगाई में 5 वर्ष तक निरंतर बढ़ोतरी हुई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने प्रदेश में डीजल की दरों पर विपक्षी नेताओं के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल में डीजल के दाम पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे कम हैं। नरेश चौहान ने कहा कि सत्ता हाथ से जाने के बाद अब भाजपा नेता सिर्फ विरोध के लिए स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं और केवल मात्र अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डीजल का मूल्य 86 रुपए प्रति लीटर है। इसके विपरीत पंजाब में डीजल की कीमत 87 रुपए 31 पैसे और हरियाणा में 90 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकारों का दम भरने वाले भाजपा नेता जनता को ये भी स्पष्ट करें कि इनके कार्यकाल में घरेलू गैस सिलेंडरों की दरों में दोगुने से भी अधिक बढ़ोतरी कैसे हुई है। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनहितैषी सरकार है और जन कल्याण व सामाजिक सरोकार पर विशेष अधिमान के साथ कार्य कर रही है। चंबा मेडिकल कॉलेज में नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर MBBS में प्रवेश पाने का मामला सामने आया है। कांगड़ा जिला की एक छात्रा ने नीट की मार्कशीट में टैंपरिंग कर 300 अंकों के 530 अंक बनाकर मेडिकल कॉलेज चंबा में MBBS की सीट हासिल कर ली। प्रशिक्षुओं का डाटा नेशनल मेडिकल काउंसलिंग की साइट पर अपलोड करते समय इस छात्रा के नीट के रोल नंबर का मिलान नहीं हुआ। गड़बड़ी का खुलासा होने पर चंबा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इस छात्रा का दाखिला रद्द कर ये मामला पुलिस चौकी चंबा को सौंप दिया है। प्रदेश में ये दूसरा मामला सामने आया है।
इससे पूर्व हाल ही में शिमला में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।